विला की इस टाइम आप क्या समझते हैं कि आपको अब काफ़ी ज़्यादा मार्केट में और वीडियोस आ रही हैं, बहुत सी ऐसी बातें चल रही हैं जिसमें कुछ लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं, कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट इस टाइम कहाँ खड़ी है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं सफ़ा मार्केटिंग की जानब से आपको डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आज आप देख रहे होंगे कि आज हमारा जो सेटअप है वो भी चेंज है और यकीनन इस सेटअप के साथ साथ हमारी जो डिस्कशन है वो भी थोड़ा सा हमने बेहतर बनाने के लिए, आप तक बेहतर इन्फॉर्मेशन के लिए एक हमने डिस्कशन का एक एहतमाम किया है। हमारे साथ एक बहुत प्यारे गेस्ट हम मौजूद हैं, नाउ कैपिटल स्मार्ट के साथ, और हम हमारे सफ़ा मार्केटिंग के साथ ऑलरेडी ज्वाइन हैं और इनके साथ मैंने कहा कि इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है मार्केट के अंदर और बहुत लोगों के सवाल आते हैं जिसमें वो पूछते हैं और मैं चाह रहा था कि मैं तो आंसर दिए हैं आपको। इंशाअल्लाह आज जो है आपको जो हमारे जो गेस्ट हैं, जो हमारे साथी हैं, ये आपको ज़रूर इसके बारे में भी अपनी राय देंगे। इसके साथ साथ उनके माइंड में भी बहुत से सवाल आते हैं, तो मैंने फिर सोचा क्यों ना हम लोग पब्लिकली उसको शेयर करें। तो आपके माइंड में वो क्वेश्चन हो सकते हैं जो आज हमारे जो गेस्ट हैं वो हमें करेंगे, और इसके साथ साथ जो उनकी जो एडवाइस है, जहाँ उनके जो आइडियाज़ हैं वो भी आपके माइंड में होंगे लेकिन अभी तक हमारे तक नहीं पहुँचे होंगे, तो वो भी अब सुनते हैं। एक सीनियर पर्सन जो एक इन्वेस्टर्स भी हैं, इनका बहुत नाम भी है माशाल्लाह, और बड़ा अच्छा बिजनेसमैन है और माशाल्लाह अभी बड़ा अच्छे लेवल पे ये कारोबार कर रहे हैं। अच्छा, मकसद ये है कि सर जो है, क्योंकि ऑलरेडी इन्वेस्टर हैं, इनके साथ और भी बहुत से दोस्त अहबाब भी हैं जो साथ इनके साथ मुंसलिक होते हैं और चलते हैं, आगे मूव करते हैं हर सोसाइटी के अंदर। लेकिन कैपिटल स्मार्ट टीम है, ये इनका पॉजिटिव सेंस में इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। हम भी कुछ पूछेंगे, इनसे राय लेते हैं कि अभी तक जो इन्होंने कैपिटल स्मार्ट टीम में या लाहौर स्मार्ट टीम में जो इन्वेस्टमेंट की है तो क्या फ़ीडबैक मिलता है। मकबूल अहमद इनका नाम है और माशाल्लाह लीजेंड हैं और बड़े अच्छे इन्वेस्टर्स हैं और इन्होंने कैपिटल स्मार्ट टीम में लाहौर में बेशुमार जो है इन्वेस्टमेंट की है। आइए हम बात करते हैं। पहले तो अस्सलाम वालेकुम। आपने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, मुझे पता है कि आप इन्वेस्टमेंट की, आपने मेरे थ्रू इन्वेस्टमेंट की, आपने वैसे भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी की, आपके दो सबब बड़े साथ अटैच हैं। कैपिटल स्मार्ट टीम को आप किस नज़रिए से देखते हैं? कैपिटल स्मार्ट टीम में आपने बहुत बेतहाशा इन्वेस्टमेंट की है, जहाँ तक मुझे पता है कि 20-25 करोड़ से अबव आपकी इन्वेस्टमेंट है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो। तो आपने क्या सोच के कैपिटल स्मार्ट में इन्वेस्टमेंट की? कमर साहब, पहले तो ये कि मैंने तकरीबन कैपिटल स्मार्ट सिटी में 2018 में जब ये स्टार्ट हुआ था, तकरीबन ऑलमोस्ट उस वक्त मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की थी, जब मेरा ख्याल शायद ज़रा अभी लोगों में इतना वो फेमस भी नहीं था। तो मैंने असल में जब देखा ना कि ये इसकी बैक पे HRL है, तो उसको मैं तकरीबन पहले ऑलरेडी जानता भी था उसके बारे में, तो मैंने उस वक्त इन्वेस्टमेंट शुरू की उधर 2018 में। आस्ता आस्ता फिर वो इन्वेस्टमेंट बढ़ती गई, जो कि अभी तकरीबन ऑलमोस्ट को 150 से 200 मिलियन तक उधर मेरी इन्वेस्टमेंट है माशाल्लाह। यानी कि ये वो इन्वेस्टमेंट जो आपने की, यकीनन इसमें साथ आपके जो दोस्त अहबाब भी जिनको आप रेफर भी करते रहे, जो मुझे इल्म है, तो उसमें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा आपकी तरफ से इन्वेस्टमेंट हुई होगी। लेकिन जो अभी आपकी तरफ से इन्वेस्टमेंट है, एक हाईयूज इन्वेस्टमेंट है, 200 मिलियन जो है वो एक बिग इन्वेस्टमेंट बनती है जो आपने कैपिटल स्मार्ट टीम में की। लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट की इतनी हाईयूज इन्वेस्टमेंट, तो इसका मकसद क्या था कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का? असल में दो चीज़ें थी। कुछ मैंने इन्वेस्टमेंट की थी जो शॉर्ट टर्म के लिए थी, शॉर्ट टर्म से मतलब कम अज़ कम कोई साल से 2 साल तक। कुछ इन्वेस्टमेंट मैंने की है तकरीबन लॉन्ग टर्म के लिए, वो 8 से 10 साल तक। तो मोस्टली अभी तक जितनी भी इन्वेस्टमेंट है मेरी, वो सारी अल्लाह का शुक्र है प्रॉफिट में है माशाल्लाह। तो मैंने काफ़ी जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट टेकिंग भी की है मैंने फिर इसमें, और मज़ीद भी मैंने रोल ओवर किया है उसमें। फिर दोस्त थे काफ़ी मेरे जिन्होंने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की इधर, तो ठीक है माशाल्लाह चल रहा है सारा सिलसिला अभी तक। मकबूल साहब, मुझे ये बताएं, जो आपने इन्वेस्टमेंट की वो किस शेप की इन्वेस्टमेंट थी? लाइक आपने इसमें कमर्शियल के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है या आपने रेजिडेंशियल पे इन्वेस्टमेंट की है? आपने ज़्यादा किस चीज़ को प्रायोरिटी दी कैपिटल स्मार्ट के अंदर? मैंने सर जी दी ज़्यादा, मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो कमर्शियल में थी। राइट। उसके बाद विलाज, बाकी जितनी भी इनकी क्या लें जो कैटेगरीज हैं सारी, विलाज, रेजिडेंशियल वगैरह सब में तकरीबन ऑलमोस्ट, लेकिन ज़्यादा जो है ना वो पोर्शन मेरा वो कमर्शियल में।
यानी कि आपने कमर्शियल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी इन्वेस्टमेंट के हवाले से। नो डाउट बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट रही आपकी। वो इस टाइम पे जो मेरे इल्म में है नाजरीन, वो इस टाइम कैपिटल स्मार्ट सिटी की तमाम प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिट में है, और चाहे वो कैपिटल स्मार्ट सिटी हो, लाहौर स्मार्ट सिटी हो, ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। मैंने एक और चीज़ भी रियलाइज़ देखी कि मैंने डिफरेंट सोसाइटीज़ को भी मैंने जो है खुद बाय माई सेल्फ मैंने उसको स्टडी किया। तो इस टाइम पे काफ़ी सोसाइटी जो हैं जो मार्केट में बहुत गर्मा शर्मी थी और काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की जा रही थी, लेकिन इस टाइम पे उनके रेट माइनस में जा रहे हैं। लेकिन इस टाइम कैपिटल स्मार्ट सिटी वहाँ ऐसी सोसाइटी है, आज मेरा विजिट रहा हेड ऑफिस में, तो वहाँ पे रश है, लाहौर में अलग से रश है, यानी कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऑफिस में बेतहाशा रश है और ट्रांजेक्शन हो रही हैं। लोग पैसा लेके लाइनों में खड़े थे, आज की बात कर रहा हूँ, लाइंस में लोग खड़े थे, और मुझे भी एक जगह पे पेमेंट सबमिट करानी थी, तो मुझे बजाते खुद जो है एक लाइन में लगना पड़ा और मुझे काफ़ी टाइम दरकार हुआ इसको सबमिशन के हवाले से। तो नाजरीन, कैपिटल स्मार्ट सिटी ने एक प्रॉफिट गेन किया है मार्केट में, हर शख्स के लिए प्रॉफिट आप सुन भी रहे हैं। एक जो रियल जो क्लाइंट हैं हमारे कैपिटल स्मार्ट सिटी के, उनके मुँह ज़ुबानी आप सुन रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इनकी और जो हम क्वेश्चंस करेंगे, बातें होंगी, वो भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव होंगी और जो असल हकीकत है वो आपके सामने आएगी। मकबूल साहब, मुझे आप काइंडली ये बताएं कि आपने इन्वेस्टमेंट का बताया कि आपने कैपिटल स्मार्ट सिटी में बेतहाशा इन्वेस्टमेंट की और कमर्शियल भी किया, साथ साथ आपने मुझे ये भी बताया है कि आपने वहाँ पे रेजिडेंशियल के साथ साथ आपने विलास में भी इन्वेस्टमेंट की है। विला की इस टाइम आप क्या समझते हैं कि आपको अब काफ़ी ज़्यादा मार्केट में और वीडियोस आ रही हैं, बहुत सी ऐसी बातें चल रही हैं जिसमें कुछ लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं, कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट इस टाइम कहाँ खड़ी है? जो विलास में है वो ज़ाहिर है अभी तो काफ़ी लोग परेशान हैं, इंक्लूडिंग मी। अच्छा। तो लेकिन हम उम्मीद करते हैं जो FDH की मैनेजमेंट है, उम्मीद है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हम उनके ज़ाहिर मेंबर्स हैं जी, तो यकीनन हम वैल्यूएबल भी हैं उनके लिए, तो कोई बेहतर ही डिसीजन करेंगे। मैं बल्कि स्पेशल रिक्वेस्ट भी करता हूँ जो मोहतरम मुजीब साहब से और चौधरी असलम साहब से कि जनाब ये कोई कंसीडर, इसको रिकंसीडर करें ज़रा, कोई एक मौका सिर्फ दें इन लोगों को, सबको, तो ताकि सारे बंदे उनके लिए, मैं तो यकीनन समझ, क्योंकि उनके मेंबर्स हैं, ये एंड तक चलेंगे उनके साथ। यानी कि आप कहना ये चाह रहे हैं कि आप अभी भी पूरी उम्मीद हैं। हाँ, और आप कहते हैं कि अगर हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की है कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर, तो मैनेजमेंट ऑफ हबीबी फ्री ग्रुप जो है, जो कैपिटल स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट है, वो आपको मायूस नहीं करेगी और वो आपके लिए बेहतर सोचेगी और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको और बेहतर मार्केट में उसकी वैल्यूएबल वो होगी इन्वेस्टमेंट। हमें भी इस चीज़ पर उम्मीद है। नाज़रीन, ये एक बड़ा अहम क्वेश्चन जो मैंने किया, अभी कोई हतमी कोई फ़ैसला कोई ऐसा नहीं आया। जो एक कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि एक नोटिस जारी किया गया था विलास के हवाले से, अभी तक उसके बाद कोई नोटिस नहीं आया। उस नोटिस में क्या था? उस नोटिस में ये था कि आपके जो 80% या इससे ज़्यादा की जो पेमेंट हुई है वो एज इट इज़ रहेगी, उसके अंदर जो है किसी किस्म के जो रेट्स इंक्रीज़ नहीं किए जाएंगे जिस रेट में उन्होंने बाय किया है। लेकिन वो साहबान जिनकी जो है 30% से अबव है, वो नया रेट जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है, वो भी आप तक इल्म होगा वो क्या रेट है। अगर नहीं हुआ तो वो आप तक ये स्क्रीन के थ्रू आपको वो ही पहुँचा दिया जाएगा, तो उस रेट पे वो कन्वर्ट किया जा रहा है। लेकिन याद रहे इसमें बड़ी एक अहम बात वो ये है, बहुत जो लोगों को नहीं पता चलता, वो ये है कि अगर आप बिलफर्ज हम 1,88,00,000 वाली फ़ाइल ओवरसीज़ की जो है 5 मिनट का जो विला है, अगर हम उसकी बात करते हैं जिसकी जो बाइंग की गई थी वो 8450 वाली फ़ाइल थी, यानी कि 84,50,000 रुपये वाली फ़ाइल को नया रेट जब आया तो वो था 1,88,00,000। अब दोनों में ठीक ठाक डिफरेंस है, 1,04,00,000 रुपये का अराउंड जो है इसका जो है वो फ़र्क आता है, डिफरेंस आता है। तो अब उसमें बहुत से लोग जिन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे की हुई थी, जिन्होंने 30%, 40%, 50% पे किया हुआ था, वो अब ये समझें कि उनका जो अगर 1,88,00,000 रुपये वाला जो नया रेट है उसमें से 50% वो पे कर चुके हैं, जबकि बाकी जो पेमेंट है वो नए रेट के मुताबिक होगा। मकबूल साहब, मैं आप क्या कहते हैं, ये मेरी बात ठीक कह रहा हूँ? ऐसा ही है ना? तो नाज़रीन, इसके साथ साथ ये मैंने एग्जांपल को, बहुत से दोस्त अहबाब जो घबरा गए हैं वो समझते हैं कि जो हमने पेमेंट की है वो भी नए रेट पे कन्वर्ट कर दिया गया है। ऐसा नहीं है, जो नया रेट आएगा वो बेसिकली उसमें जो जितनी अमाउंट अदा कर चुके हैं वो समझ लीजिए कि आप उसी अमाउंट का या उसी रेट के ऊपर आप उसको अदा कर चुके हैं। रिमेनिंग की जो अमाउंट है वो अब आपने
वो नए रेट के मुताबिक पे करना है। प्रीवियस जो अदा हो गया वो हो गया। तो ये एक अहम बात थी जो बहुत से लोगों ने मुझसे किया, लोग परेशान भी थे, तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैंने कहा चलें इस प्रोग्राम में भी अब दोबारा रिपीट कर दिया जाए। तो ये उनकी तरफ से मैसेज है। हाँ, जिन लोगों ने 10% 20% पेमेंट की हुई है, अगर वो सेलर फ्री है फाइल, तो वो अभी तक उसके बारे में कोई हतमी कोई उन्होंने कोई रिजल्ट नहीं दिया, कोई इन्फॉर्म नहीं किया। लेकिन मेरे परसेप्शन के मुताबिक अगर जो 10% 20% लोगों ने पेमेंट की हुई या 29% तक जिन्होंने पेमेंट की है, वो अगर नए रेट के साथ अगर फुल पेमेंट अदा कर देते हैं तो मेरे ख्याल में वो एक्सेप्ट हो जाएगा। स्पेशली वो फाइल जो सेलर फ्री है। जो सेलर फ्री नहीं थी, अभी वो क्लाइंट के नाम पे है और उसमें उन्होंने 10% 20% तक पेमेंट की हुई है, लिहाजा वो कंसिडर की जाएगी कैंसिल फाइल। लेकिन जो सेलर फ्री है वो अभी तक जो मेरी इन्फॉर्मेशन में आ रही है वो अभी कैंसिल नहीं है। वो नए रेट को अगर वो चाहते हैं कोई भी साहब, तो वो उस हिसाब से पेमेंट अदा करें और नई फाइल जो अपना विला जो है वो अवेल कर सकते हैं। बट अभी भी कुछ कैस रही चल रही हैं मार्केट में, जो वीडियोज़ आप भी देख रहे हैं। मकबूल साहब भी इसको वॉच कर रहे हैं, वो खुद हमारे साथ क्लाइंट वो मौजूद हैं जिन्होंने खुद विलाज में इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो वो इंशाअल्लाह देखें कि अब मैनेजमेंट क्या डिसाइड करती है, क्या डिस्कशन चल रही है इनके आपस में, वो क्या तय पाता है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं भी उम्मीद रखता हूँ कि मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी के अच्छे फैसला करेगी। और मकबूल साहब आप माशाल्लाह खुद अपनी ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट की हुई है विलास के अंदर, आप भी उम्मीद रखते हैं कि आपको मुजीब अहमद साहब जो डायरेक्टर ऑफ सेल्स मार्केटिंग के हैं वो, और जो ग्रुप CEO साहब हैं मलिक असलम साहब, वो एक अच्छा फैसला करेंगे जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट जो इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट आपने की है वो करवा भी रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो आपको नज़रसानी करेंगे और आपको बेनिफिट देने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और आपने अच्छी उम्मीद से आपने ये बयानात जो भी बात आपने की, माशाल्लाह आप ये भी अप्रिशिएटेबल है कि आप उनके लिए बारे में इतना पॉजिटिव सोचते हैं। तो सर मुझे काइंडली ये बताइए मकबूल साहब, आपने माशाल्लाह जो इन्वेस्टमेंट की है, आपने विलास की भी बात की, आपने रेजिडेंशियल की बात की, कमर्शियल की बात की, आप आने वाले कल में क्या समझते हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी पे कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? क्या समझते हैं, आपका फर्दर क्या प्लान है, आप क्या चाह रहे हैं कि इसको और कितना बेहतर किया जा सकता है? आपके कोई स्ट्रेटजी होगी कि फर्दर कैपिटल स्मार्ट सिटी में कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और कहाँ पे होनी चाहिए? देखो, जो मैं देख रहा हूँ उसमें तो यही है कि कमर्शियल तो आपको पता वो होता है मल्टीप्लाई जी, रेजिडेंशियल ने प्लस होना होता है। बाकी डिपेंड करता है कि किसने कितनी कैपेसिटी है किसमें जी इन्वेस्टमेंट की। तो अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, ज़ाहिर पहले नाम लगा हुआ सिटी, तो वो सोसाइटी तो नहीं है, पूरा एक शहर है जो आबाद होने जा रहा है जी। तकरीबन जब होगा तो फिर लोगों को समझ आएगी वाकई ये कैपिटल स्मार्ट सिटी ये चीज़। अभी बहुत सारे लोग ज़ाहिर वो चीज़ों को नहीं देख रहे उस नज़र से, लेकिन हकीकत ये है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी वाकई एक यूनिक चीज़ है। लेकिन मकबूल साहब, मुझे आपने एक डिस्कशन इस प्रोग्राम से पहले आपने मुझे एक इशारा भी किया था कि डिस्कशन करते करते बात ही हुई थी, जिसमें आपने कहा था कि मैं जो है चाहता हूं कि मैं कोई ऐसा प्लान लेके आऊँ कैपिटल स्मार्ट सिटी के लिए, मुजीब अहमद खान साहब के लिए, ग्रुप CEO जो मलिक असलम साहब के लिए, मैं कोई ऐसा कोई काम करूं, ऐसी एक्टिविटी करूं जिससे हमारा जो सोसाइटी है, जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है नाजरीन, और इसमें कोई मज़ीद बेहतरी लाई जा सके, कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आए जा सके जो आपने प्लान किए। वो प्लान अगर थोड़ा सा आप शेयर कर दें, नाजरीन भी सुन लेंगे और उनको भी आइडिया हो जाएगा कि आप क्या सोच रहे हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इशारा करके बताइए हमें, ताकि हमें आइडिया हो सके इस प्रोग्राम की तवज्जो से। देखिए, एक तो जो मेरा ज़ाती एक है, मेरी कहने का ख्वाहिश भी है कि मैं कोई हाई राइज करूँ ना इस कैपिटल स्मार्ट। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त। तो पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बाकी अल्लाह को जो मंजूर है, लेकिन आप प्लान है इंशाल्लाह, ज़रूर इंशाल्लाह जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो आप ये जो प्लान है कब तक एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, कब तक आप स्टार्ट करना चाहते हैं? मुजीब अहमद खान साहब के साथ जो सेल्स एंड मार्केटिंग डायरेक्टर हैं और माशाल्लाह, और मलिक असलम साहब तक ये मैसेज कब तक कन्वे करेंगे, कब तक उनसे मुलाकात करेंगे कि आप ये प्रोजेक्ट को वहाँ पे स्टार्ट कर सकें? क्योंकि इसमें आपको पता है कि यकीनन लैंड भी बड़ी चाहिए होगी। ये जो 8 मरले हैं, 4 मरले तो वाला मेरा कंसेप्ट नहीं होगा, कम अज़ कम कोई 4 कनाल, 8 कनाल, 10 कनाल के ऊपर आप कोई प्लान करना चाह रहे हैं। तो वो जो प्लान कब तक आप शेयर कर सकते हैं? वो असल में तकरीबन वर्किंग कर रहे हैं हम इस पर जी। उम्मीद है बहुत जल्द हम इसको ना, यानी कि जो मैं आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ ये है कि आपने ऑलरेडी जो है पूरी वर्किंग जारी सारी रखी हुई है। आप किसी भी टाइम, किसी भी दिन जो है
आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे, इस सेंस में आप डिस्कस करेंगे और अपने प्लान को डिस्कस करने के बाद आप उसको चाहेंगे कि जो हबीबी ग्रुप है वो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे कि आप इसको प्रवान चढ़ा सकें अपने इस इमेज को, यानी कि जो अपना आग पर जो आइडिया है। आप इसके अलावा कोई आप मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हो, हमारी पब्लिक को कुछ बताना चाह रहे हो प्लीज़? उसमें एक चीज़ ज़रूर है जो मैनेजमेंट की तरफ से होनी चाहिए, कम से कम इन्फॉर्म ज़रूर करें अपने मेंबर्स को। कोई भी पॉलिसी लेके आ रहे हैं वो इन्फॉर्म नहीं होती प्रॉपर, ना ईमेल्स आती है ना कोई मैसेज आता है इस तरह का। ये एक चीज़, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करें। ज़्यादातर दोस्त जो जितने भी हमारे वैसे भी मिलते हैं मेंबर्स हमें, वो यही गिला करते हैं कि जनाब हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलती। तो पता जब लगा जब कैंसिल हो जाती हैं ये इस तरह की चीज़ें। तो मैं तो बहरहाल अभी भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम ये जो चीज़ें स्पेशली विलास जो हैं, तो बहुत सारे लोगों ने बहरहाल इन्वेस्टमेंट की है, यकीनन वो बड़े अहम है सोसाइटी के लिए, इसमें कोई शक नहीं। तो मेहरबानी करें, उन्हीं को रिक्वेस्ट करता हूँ मैं मैनेजमेंट को कि इसको रिकन्सिडर करें, अपनी पॉलिसी को एक मौका दें उनको लाजमी। बिल्कुल जी, आपका ये मैसेज ज़रूर पहुंचेगा नाज़रीन। मुझे उम्मीद है कि ये जो सर बात कर रहे हैं, क्योंकि ये वो बातें हैं, ये जैसे कि मकबूल साहब इन्वेस्टर हैं, उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की है, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, इस तरह विलास में भी की है। आप जो देखने वाले दो साहब हैं, स्पेशली जो ओवरसीज़ हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है विलास के ऊपर। यकीनन आप भी चाह रहे होंगे कि ये जो बात की गई है, जो रिक्वेस्ट की गई है, या एक अब इनके माइंड में भी एक पूरी उम्मीद है कि जो मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल स्मार्ट है वो एक अच्छा फैसला करेगी ताकि सब लोग खुश हो सकें। यकीनन ऐसा ही होगा, हम भी आपके साथ हैं। नाज़रीन, मकबूल साहब ने एक मैसेज बात कही कि हमें इन्फॉर्म किया जाए, मैनेजमेंट को चाहिए वो बात शेयर करें, हर बंदे को तक मैसेज पहुँचाएँ। मैंने अभी जो फील किया है कि अभी मैनेजमेंट भी चीज़ पे सोच रही है, क्योंकि हुआ ये था जब बुकिंग की गई थी तो बेशुमार लोग जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री थे, आउट ऑफ सिटी थे, तो उसमें लोगों ने क्या किया कि डायरेक्ट बुकिंग करना थोड़ा सा मुश्किल काम था, उन्होंने डीलर्स के थ्रू बुकिंग करवाई थी। तो डीलर्स के थ्रू बुकिंग जब करवाई जाती है तो डीलर उसके अंदर बल्क में उनके पास जो है बुकिंग्स फॉर्म आते हैं, तो उनकी भी कोशिश ये होती है कि शॉर्ट टाइम के अंदर मैक्सिमम जो है काम किया जाए। तो उसके अंदर कई दोस्तों ने जो है वो अपने ही नंबर एंटर कर दिए या अपने साथी के नंबर एंटर कर दिए, उन्होंने ओरिजिनल क्लाइंट का नंबर भी शो ऑफ नहीं किया। हर एक ने अपने उसको कोशिश की कि हम इसको प्राइवेसी पॉइंट ऑफ रखें, हम अगले क्लाइंट का नंबर शो ऑफ ना करें फॉर्म के अंदर। जब भी अगर किया होता तो वो यकीनन उनको कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं। मेरी भी कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट मेरी भी है कैपिटल स्मार्ट के अंदर, तो मुझे भी परसों कॉल आई है मैनेजमेंट की तरफ से कि उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करें, या आपकी इंस्टॉलमेंट इतनी पेंडिंग है, या आपका ये जो पोजीशन है। उन्होंने मुझसे पूछा और फिर उन्होंने ये पूछा कि अगर आपको हम कम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर आपके पास कोई और भी फाइल या कोई डिटेल्स हैं हमें वो बताएं ताकि हम उसके साथ भी आपका नंबर अटैच करें, आपको बर वक्त इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। इसके साथ साथ एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि कैपिटल स्मार्ट की मैनेजमेंट सोच रही है कि जो दो साहब जहाँ भी मौजूद हैं पूरी दुनिया में, वो अगर कोई पैसे या कोई भी इनकम जो अपनी इंस्टॉलमेंट्स के लिए या कैपिटल स्मार्ट में वो एंटर करेंगे, ऑनलाइन सबमिट करना चाहते हैं, तो उनके लिए CMT या MCT कोई इस तरह से कोई एब्रीवेट है, ये बैंक के थ्रू होता है कि वो उसके थ्रू जो है वो अपनी पेमेंट जो है वो सबमिट करवाएं। उसके थ्रू जो मुझे आइडिया हुआ उस प्रोसेस के अंदर, उसमें बेसिकली ये है कि उस प्रोसेस के अंदर जब वो एंटर करेंगे उस थ्रू के कैपिटल स्मार्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो जो MTC जो मैंने आपको नाम बता रहा है उसमें कोई गलती हो सकती है, तो ये वो सिस्टम होगा जिसके अंदर जब कोई अपनी उसके पास MS नंबर भी पूरा लिस्ट आ जाएगी, यानी कि बैंक वालों के पास पूरी लिस्ट आ जाएगी, वो शो ऑफ हो जाएगी कैपिटल स्मार्ट से, उनको पता चलेगा किसके थ्रू जो है ये पेमेंट आ रही है और उनकी कौन कौन से प्लॉट्स हैं और किस नंबर के हैं। इससे क्लाइंट को भी बहुत फ़ायदा होगा और इससे मैनेजमेंट को भी बहुत फ़ायदा होगा, पूरा रिकॉर्ड उनके पास जाना शुरू हो जाएगा। जो बीच में गैप आ रहा है इन्फॉर्मेशन के हवाले से, आपको बर वक्त इन्फॉर्मेशन ना इन्फॉर्म करने की वजह से जो बहुत ज़्यादा मार्केट में बात आई है कि हमें तो इन्फॉर्म नहीं किया गया, बताया नहीं गया, जबकि कैपिटल स्मार्ट की मैनेजमेंट कहती है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो फिर हमने इसको इंटरनेट पे एटलीस्ट हमने ज़रूर इन्फॉर्म किया। जो भी नोटिस आता है हम इंटरनेट पे वेबसाइट पे इसको शो ऑफ करते हैं, हम सोशल मीडिया को भी इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो बेतहाशा से लोग हैं जो वेबसाइट नहीं देखते। अभी भी ये मामला चल रहा है हमारे पाकिस्तान में, इतने बाशऊर लोग होने के बावजूद भी इंटरनेट का इस्तेमाल, मोबाइलों का इस्तेमाल कि वेबसाइट देखी जाए उसमें क्या बिल्ड चल रही है, तो वो एक बहुत कम लोग हैं जो उसको चीज़ को वॉच करते हैं।
तो वो मैनेजमेंट ने भी कहा कि हमने इसको इन्फॉर्म करते हैं, वेबसाइट में हम इन्फॉर्म करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ये चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं। ये वो मामलात हैं जो आज हैं, इंशाअल्लाह वो कल नहीं होंगे। मींस कि जो आज मसले मसाइल हैं वो कल नहीं होंगे। और मुझे उम्मीद है मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी की जानब से भी कि वो एक अच्छा फैसला करेगी और जितने भी मामला आगे चल रहे हैं वो और बेहतरी पैदा करेंगे, क्योंकि जिस मिशन से जो उनका विजन है वो बहुत ब्रॉड है और वो जिस मिशन से वो काम कर रहे हैं ये हर मिशन जो है हर बंदा नहीं कर सकता, और इन्होंने ही वो उसका बेड़ा उठाया है। और वो इसके साथ साथ हमारी उनकी दुआएं भी उनके साथ हैं। वो जिस तरह दिन रात एक कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आप सबको बड़ा अच्छा फ़ायदा होगा और आपकी जो उम्मीदें हैं वो पूरी उम्मीद जो हैं वो आपकी उम्मीदें और बढ़ेंगी और आपकी उम्मीदें जो हैं वो रिजल्ट आएंगी, वो आपको फ़ायदे में सारी बातें होंगी। आज जो फील करते हैं कि मार्केट में रेट तेज़ है या इन्वेस्टमेंट के हवाले से ऑन ज़्यादा है, ये ऐसा की बातें भी की जाती हैं, वो टाइमली आपको लगता है। आप यकीन जानिए कुछ टाइम के बाद यही चीज़ें आपको करोड़ों में आपकी सेल हुआ करेंगे। तो फिर छोटी सी ये जो अमाउंट है छोटी सी लगेगी, आप इसको सोचेंगे भी नहीं कि यार ये 2 लाख ज़्यादा है, 5 लाख ज़्यादा है, 3 लाख ज़्यादा है, तो ये कोई फ़र्क नहीं महसूस होगा उस टाइम पे। और याद रखें अपनी जो डील है, किसी किस्म की भी डील है, बाइंग के लिहाज से, सेल के लिहाज से, डिस्कशन के लिहाज से, आप ऐसे लोगों से रब्ते में रहिए जो बंदे आपको, जो टीम आपको प्रॉपर समझते हैं कि जो अच्छी आपको राय देगी। जब एक इंसान किसी से बात करता है तो उससे काफ़ी बातें करने से आपको आइडिया हो जाता है कि ये शख्स कैसा है, तो फिर आप उससे डील करें। हर एक से डील मत करें जो जिसके पास खुद नॉलेज नहीं है, जो खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऐसे लोगों से इज्तनाब करें। वो जो दोस्त अहबाब जो अपनी बात को समझते हैं कि हम जो है चैलेंज लेते हैं या वो जिम्मेदारी लेते हैं, अब उन दोस्तों से, उन लोगों से रब्ता करें ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहे और आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह पर की जा सके। अच्छा मूसा, मुझे काइंडली ये भी बताएं कि एक आजकल माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी को आज़ाज़ जो एक 2-2.5 साल पहले का उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी कि इंटरचेंज असेस, ये बहुत अहम होता है, पॉइंट होता है किसी सोसाइटी का, किसी शहर का बाद होना, उसको डेवलप करना। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी भी आज़ाद हासिल हो चुका है, जो उन्होंने कमिटमेंट की थी वो फुलफिल हो चुकी हैं। इस टाइम माशाल्लाह इंटरचेंज के ऊपर बहुत अच्छे लेवल पे काम किया जा रहा है। आप इस इंटरचेंज को लेके आप क्या तस्वर करते हैं कि आपने, क्योंकि इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट की हुई है, इसी तरह बेशुमार दोस्त अहबाब ने इन्वेस्टमेंट की है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये जो इंटरचेंज अप्रूव हुआ है, ये जो हमारी HRL की मैनेजमेंट है, इनकी बहुत बड़ी ये काबिश है और बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अभी तक इस पूरे एरिए में वाहद सोसाइटी है जिसको इंटरचेंज मिला है। यकीनन। दूसरी बात यह है कि अगर इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करें ना, अभी बिल्कुल टाइम है ये ना इन्वेस्टमेंट का। जैसे ये इंटरचेंज स्टार्ट होगा फिर चीज़ें नहीं इधर से जनाब पकड़ा ही नहीं देंगी। यानी कि आप समझते हैं कि इस वक्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो तमाम दोस्त अहबाब जिन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट नहीं की वो इन्वेस्टमेंट कर लें। इंटरचेंज असेस जैसे ओपन होगी तो हमारे जो 0 पॉइंट इस्लामाबाद से वहाँ से सिर्फ 20 से 22 मिनट की ड्राइव रह जाएगी। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी को आप अवेल कर लें। और यही जो आपकी जायदाद जो आज चंद लाखों में ऊपर है, यानी कि जो आप एसेट्स जो आप फाइल बाय प्लॉट बाय कर रहे हैं चंद लाखों का, ये आने वाले कल की करोड़ों की आपकी जायदाद है। यानी कि 2-2.5 साल के बाद ये आपके प्लॉट जो आज फॉर एग्जांपल एक कनाल का 62 लाख का है लास्ट रेट के देखा जाए तो ये आने वाले कल का जो है 1.5-2 करोड़ का प्लॉट होगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पे कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट की जा सके। ज़बरदस्त। दूसरा ये सर जो देखें, ये ना सिग्नल फ्री रोड है। अगर आप बिल्कुल देखें ना, पार्लियामेंट हाउस से चले ना तो टोटल तकरीबन सिग्नल फ्री जाके आप सीधा स्मार्ट सिटी में एंटर हो जाएंगे। बिल्कुल। अभी वैसे कश्मीर हाईवे सारी सिग्नल फ्री हो गई। बिल्कुल। मैक्सिमम मेरा 30 मिनट लगेंगे। बिल्कुल। तो एक्सेस भी ज़बरदस्त है, सिग्नल फ्री है, तो आने वाले वक्त में बेहतरीन होगा ये सारा। आप समझते हैं कि ब्लू एरिया से अगर ट्रैवल किया जाए नियर टू डी जो चौंक है हमारा इस्लामाबाद में, जहाँ पे पार्लियामेंट हाउस जो है शुरू हो जाता है, तो कबीना वगैरह सारे ऑफिस जो है मेन है वहाँ पे शुरू होते हैं, तो उससे अगर हम ब्लू एरिया को देखा जाए तो 30-35 मिनट की ड्राइव है। 30-35 यानी कि 0 पॉइंट से 20-22 मिनट का ही वो कंसिडर किया जाता है। और अगर हम बात करें
जहाँ पे हदूद इस्लामाबाद ख़त्म होती है तो वहाँ से 8 से 10 मिनट की ड्राइव है। यानी कि जब हम कश्मीर हाईवे से एंड होते हैं टू लाहौर जैसे स्टार्ट लेते हैं वहाँ पे 7-8 मिनट की ड्राइव है और आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में एंटर हो सकते हैं। नो डाउट जी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी न्यूज़ है ये वाली। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनओसी के साथ साथ इन्होंने वहाँ पे अपनी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ कर दिया है। अभी भी आप जाएँ तो आपको वहाँ पे काम होता हुआ नज़र आ रहा है, नो डाउट। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मैं जाते जाते मकबूल साहब से पूछना चाहूँगा, अगर वो हमारी आवाम के लिए, हमारे दोस्तों के लिए कुछ मैसेज कन्वे करना चाहें तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस टाइम बेशुमार ऐसे दोस्त अहबाब हैं जिनके पास बड़ी गलत इन्फॉर्मेशन जा रही है। हमारे कुछ ऐसे दोस्त अहबाब हैं जो रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी के मुंसलिक नहीं है, लेकिन उनके पीछे भी प्रोपेगेंडा है, पूरा एक मामला चल रहा है। डिफरेंट सोसाइटियों में काम कर रहे हैं, वो सोसाइटियाँ चाहती हैं कि एक बंदा अच्छा काम कर रहा है उसके काम अच्छा ना किया जाए, उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी जाए, उसके जो प्लस पॉइंट हैं वो डिस्कस नहीं किए जाते, जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। अगर रेट अप जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो वो कोई शेयर नहीं करता। अगर रेट कम जा रहा है या कोई एम्बिग्यूटी आती है उसके बारे में लोग चीखें मारने शुरू कर देते हैं या परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वाह किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि वो लोग जो हैं इन लोगों से इज्तनाब करें, जो अथेंटिक लोग हैं आप उनसे रब्ता करें। मकबूल साहब, आप काइंडली हमें बताएं कि लास्ट में प्रोग्राम के आखिर में कि आप क्या कहना चाहेंगे वाम के लिए, क्योंकि बेशुमार वाम जो है वो इन लोगों की वजह से परेशान भी हैं। इनके ना इन्फॉर्मेशन कम होने के बना पर वो ऐसे झूठ सच बोल के लोगों को पैनिक कर रहे हैं, तो नुकसान उन लोगों का ही है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनकी जो है वो लॉस है, उनको समझ नहीं आ रहा कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। और सर ये भी बताऊं कि वो सोसाइटी के बारे में बता रहे होते हैं जो उनका कोई सर पाँव ही नहीं है और कई मामला चल रहे हैं, तो उसके बारे में कहेंगे ये बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि उसमें उनको फ़ायदा होता है, उनको अच्छा मार्जिन मिलता है, उनको अच्छा पैसा मिलता है, जिसकी बिना पर वो उसको प्रेफर करते हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी क्योंकि सॉलिड चीज़ है, ये इनकम कम देता है, प्रॉफिट कम देता है, जो हमारे डीलर्स हजरात काम कर रहे हैं, लेकिन ये सिक्योर है कि इनकी यहाँ पे फ्रॉड नहीं है, कोई धोखा नहीं है और यहाँ पे आपकी पेमेंट बिल्कुल सिक्योर है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़, जिधर ये कैपिटल स्मार्ट सिटी है ना, अभी ये तकरीबन पूरे एरिया को मैं काफ़ी अच्छी तरह जानता हूँ जी, पूरा एरिया। सबसे पहले ये कि इनके पास एक प्रॉपर लैंड है, राइट। दूसरा एनओसी अप्रूव्ड है, बिल्कुल, आरडीए से प्रॉपर। तीसरी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डेवलपमेंट उन्होंने इतनी कर दी है, मज़ीद लगे हुए हैं। उन्होंने नहीं देखा कोरोना है क्या चीज़ है, ये जनाब लगे हुए हैं बस कि ठीक है हमने अपना टारगेट पूरा करना है। तो यकीनन मेरा ख्याल जो इन्होंने वादा किया था कि जनाब हम 3 साल में, ऑलमोस्ट मैं 3-3.5 साल जी जी, तो 2 साल में मेरा ख्याल इन्होंने तकरीबन काफ़ी चीज़ें डिलीवर कर दी हैं। 2 से 2.5 साल बहुत सारी चीज़ें अभी भी जिनकी इंस्टॉलमेंट मेरा ख्याल पेंडिंग है, लेकिन उनको पोजेशन मिल गए। बिल्कुल, उधर डेवलपमेंट हुई तो पोजेशन मिला ना। बिल्कुल। तो मैं तो यही कहूँगा कि अभी ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो लोग मार्केट में थोड़े से कह लें कि मायूस हुए हैं, ये विलास हो गया या इस तरह, लेकिन यकीनन इंशाल्लाह ताला उनके लिए कोई अच्छी खबर आएगी। मुजीब साहब और मलिक असलम साहब जो हैं उनके बारे में आपकी तरफ से क्या मैसेज है? देखो, मैंने पहले भी उनको रिक्वेस्ट की है, लेकिन अभी भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये लोग जो जितने भी मेंबर्स हैं, जो सोसाइटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यकीनन बहुत अहम लोग हैं ये, तो आपसे रिक्वेस्ट ही है कि आप इनको ज़रा रिकन्सिडर करें, इन सब चीज़ों को उनको ओबलाइज करें, ताकि वो बंदे भी आपके साथ चले। जितने भी मेंबर्स हैं वो सब चलना भी चाह रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है स्पेशली विलाज में, वो सब उधर रहने के लिए मोस्टली लोगों ने वो घर लिए हैं कि चले उधर हम शिफ्ट होंगे। तो रिक्वेस्ट ही है इनसे कि इसको रिकन्सिडर करें और इसके लिए कोई दरमियाना सा रास्ता निकाल दें। बिल्कुल, बहुत ही सिंपल सी इन्होंने बात कही है। मकबूल साहब, यहाँ पे बात तो ये है कि हम आज भी और हमेशा के लिए हम बहुत से फ़ायदे हमें लिए भी हैं। अगर कहीं पे कोई ऐसा कोई मामला हुआ भी है तो मेरे ख्याल में इसको नज़रअंदाज करना चाहिए। और हम आज भी, आप, मैं, आप एज इन्वेस्टर्स, आप, हम एक टीम, हम लोग आज मुजीब अहमद खान साहब जो सेल डायरेक्टर उनके साथ खड़े हैं, हम मलिक असलम साहब के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। हम इस जो मिशन लेके आए, एक्चुअली इसके बारे में हमारे दोस्तों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम उनके यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमें आइडिया है कि फ़र्स्ट टाइम पूरे एशिया में इस तरह का प्रोजेक्ट जो है वो अनाउंस किया गया है और इस प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत की जा रही है। और कुछ ही टाइम के बाद, मकबूल साहब, मैंने थोड़ी सी वर्किंग की, उसके अंदर मैं बताना चाहूँगा, कुछ ही टाइम के बाद
वहाँ पे इस टाइम साइट पे डिफरेंट जो है बिल्डिंग स्टडी की जा रही है और सब में इकट्ठे ही काम कर दिया है। मैनेजमेंट ने ये नहीं कहा कि हम एक बिल्डिंग इस साल बनाएंगे, दूसरी बिल्डिंग जो है इस साल और दूसरे साल में बनाएंगे, ऐसा नहीं था। उन्होंने ये किया कि काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग जिसमें आप हॉस्पिटल की बात कर सकते हैं, जिसमें आप मेडिकल की बात कर सकते हैं, जहाँ पे स्कूल कॉलेजेस की बात कर सकते हैं, इसी तरह जो डिफरेंट जो एक रहाइश होने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कई बिल्डिंग इकट्ठी स्टार्ट कर दी गई हैं। मेरा ख्याल है कि 8 से 9 महीने के बाद या मैक्सिमम 1 साल के बाद जब सारी की सारी बिल्डिंग एक ज़मीन के ऊपर नज़र आ रही होंगी तो आप अंदाज़ा कीजिए कि उस एरिया में, उस इलाके में कितनी पज़राई होगी और उसकी क्या वैल्यू होगी। और माशाल्लाह जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, उन्होंने गेट बना के कैपिटल स्मार्ट ने अपनी फाइलें, अपने प्लॉट सेल नहीं किए, बाकायदा इन्होंने जो उसके अंदर जो डेवलपमेंट थी, जहाँ पे रोड्स चीज़ बननी चाहिए वो उन्होंने डेवलप किया है। गेट बना के सेल नहीं किया, इन्होंने अंदर काम करके और डेवलपमेंट प्रॉपर सोसाइटी की शेप दिखा के वो चीज़ उन्होंने अपनी चीज़ सेल की है, जिसकी वजह से उसको बड़े पैसे आए हैं। माशाल्लाह इस टाइम पूरे वर्ल्ड के अंदर कैपिटल स्मार्ट के नाम में जो शख्स एक दफ़ा भी आके विजिट कर लेता है कैपिटल स्मार्ट को और मैनेजमेंट से मिल लेता है, वो उस चीज़ का दीवाना हो जाता है। ये मैंने खुद अपनी आंखों से कई एग्जांपल्स कोट किए हैं। मेरे कुछ अर्से दिन पहले मैंने कैपिटल स्मार्ट की साइड पे एक छोटा सा फंक्शन किया था। मैंने बहुत से एंड यूज़र जो दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, जो बिल्कुल नेगेटिव हुए थे, उनको मैंने कॉल की, वो आए, फैमिलीज आई मेरे पास, वो आके आज भी कहते हैं कमर साहब आपने जो प्रोग्राम किया, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो आप समझ लें आपने सदका जारिया, आपने बेहतरीन आपने हमारे ऊपर एहसान किया है। जब मैंने पूछा कि एहसान कैसे, कहते हैं मुझे कई डीलर्स ने कॉल की, कई लोग कह रहे थे ये आप बेचें, ये तो आप गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने क्यों चीज़ें रखी हुई हैं, सेल करें, पैसा निकालें बाहर। लेकिन आज रियलाइज़ हो रहा है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है तो मैंने ठीक की है और मैं सेल नहीं करूँगा, बाकायदा मैं और फर्दर भी इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो वो मुसलसल मेरे से राब्ते में है और हम उनके लिए बहुत सी चीज़ें भी मार्केट से उनको अरेंज करवा कर दे रहे हैं। नाज़िन प्योरिटी यही होती है बेसिकली, और हम कैपिटल स्मार्ट को अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। मामला अच्छे बुरे एक फैमिली के अंदर, अपने घर के अंदर बहन भाइयों में भी मामला होते हैं, वो हल्की फुल्की चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन बैठ के डिस्कस करके मामले को सॉल्व किया जाता है। शोर शराबा करके और इस तरह बुरे अंदाज में मुनासिब नहीं होता, इससे मामले बिगड़ते हैं, ठीक नहीं होते। आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी अहमियत की हामिल है। हम नहीं चाहेंगे बिल्कुल भी आपको कि आपको फ़ायदा ना हो, हम चाहते हैं आपको फ़ायदा हो, लेकिन कुछ तरीक़ेकार एक अच्छे अंदाज के साथ, जैसे कि आज हमने हमारे इन्वेस्टर्स हमारे पास मौजूद हैं, जी भी आपकी तरह यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की, माशाल्लाह पूरी उम्मीद है और बहुत हमले मिजाज ने मुझसे बात की है आपके सामने, और मुझसे कोई फाइटेड या कोई एग्रेसिव टून के अंदर बात नहीं की जा रही। आज भी वो मुझे खान सबको अप्रिशिएट करते हैं जो हमारे एशिया में इतने बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल का प्रोजेक्ट जो है वो अनाउंस किया है और उसका बेड़ा खुद उठाया है। हमें इनका साथ देना चाहिए, हमें इनके साथ मिल के शाना बशाना चलना चाहिए, क्योंकि इसमें जो शख्स पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करता है तो वो यकीनन कैपिटल स्मार्ट के साथ भी मोहब्बत करेगा, कैपिटल स्मार्ट की जो मैनेजमेंट के साथ मोहब्बत करेगा, जिन्होंने ये एक पॉइंट उठाया कि यहाँ पे स्मार्ट फीचर्स के साथ सिटी डेवलप किया जा सके। नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको भी बताऊं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी यानी कि हबीबी फ्री ग्रुप को स्मार्ट सिटी के 2 लाइसेंस हमारे पाकिस्तान मिल चुके हैं, जिसका जो है वो हबीबी फ्री ग्रुप को मिला है, एक लाहौर स्मार्ट सिटी का, एक कैपिटल स्मार्ट सिटी जो नियर बाय इस्लामाबाद है। तो ये प्रोजेक्ट अभी तक हमारे पूरे पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुआ, एशिया में भी कोई ख़ास नज़र नहीं आता, लेकिन ये हमारे पाकिस्तान में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। अब जो भी मुश्किलात हैं, यकीनन किसी और इस सोसाइटी में ये चीज़ें नहीं हैं, तो यकीनन वो कोशिश करेंगे कि इनको लेट डाउन किया जाए, इनके बारे में एक ऐसी बात पहुँचाई जाए ताकि इनके जो लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की वो पैनिक हो, परेशान हो और अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकालें। तो नाज़रीन, इसी से आप इज्तनाब कीजिएगा, एहतियात कीजिएगा, केयर कीजिएगा, जो अपनी इन्वेस्टमेंट है सिक्योर है। आज भी यहाँ जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने आगे अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो बेचारे थोड़ा सा दूर हैं, किसी के बातों में आ जाते हैं, हम बहन भाई के, दोस्तों के, जिसके बात नॉलेज नहीं होती, आप उनकी बातें ज़रूर सुनें, लेकिन आप अपनी रिसर्च को ज़रूर देखें, आप अपनी वर्किंग खुद करें, आप साइट का विजिट ज़रूर करें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर आप पूरी उम्मीद होंगे और इत्मीनान होगा जब आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक प्रॉपर मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मकबूल साहब, आपने हमें हमारे नाज़रीन के लिए एक एग्जांपल है कि आपने इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी आप जो है पूरी उम्मीद हैं
और आप समझते हैं कि जो मैनेजमेंट जो कर रही है बिल्कुल ठीक है और उनको जो आपने रिक्वेस्ट किया है यकीनन वो आपकी बात को बहुत सराहेंगे। नाज़रीन जो है जो हमारे में देख रही है इस प्रोग्राम के बाद यकीनन आप जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आए आप मुझे रिमार्क्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। आप हमारा जो प्रोग्राम है इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक मैसेज कन्वे कीजिए। अब वो तमाम दोस्त स्पेशली जो इस टाइम बहुत से लोगों की बातों में हैं ताकि उन तक भी एक अच्छा मैसेज कन्वे हो सके, उन तक एक अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। आप हमारे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी क्लिक कीजिए ताकि आप तक बर वक्त जो है हमारी वीडियोस पहुंचती रहें और आपके लिए फ़ायदेमंद हो सके। नाज़रीन मैं मकबूल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह एक नए टॉपिक के साथ फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, नई पर्सनैलिटी के साथ भी कोशिश करें कि हमें कोई और अच्छी पर्सनैलिटी मिले जो आपके मसले मसाइल को समझती हो और वो हमें अपनी राय से आगाह करें। इंशाअल्लाह फिर खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।